हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसमें हम थैनाटोलॉजिकल वेरिएशंस देखेंगे डिफरेंट एनवायरनमेंट में। बेसिकली इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए बॉडी अगर सॉइल के नीचे चली गई, पानी में दबा दी किसी ने, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे और उससे हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मिल सकती है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोस्टमार्टम चेंजेस वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, यानी फ्रेश एयर में बॉडी रखी हुई अलग डिकम्पोज होगी, पानी में अलग होगी, सॉइल में अलग होगी। बॉडीज दैट आर बरीड, submerged or burnt show special features of decomposition which are important for medico legal investigation। अब कोई बॉडी जल गई है तो वो बंदा खुद जलाया है, किसी ने जलाया है, ये भी हम बॉडी की पोजीशन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बारीकी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बरीड बॉडीज का। यहाँ पे डिकम्पोजिशन कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एयर मिलती नहीं है और ठंडक होती है ज़मीन के नीचे। ठीक है। प्यूट्रिफिकेशन कई बार ऐसी दबी हुई बॉडीज़ में डिलेड हो जाता है महीनों महीनों, क्योंकि वहाँ गर्मी और हवा बंद होने से बॉडी में कोई भी रिग्रेसिव चेंजेस नहीं आते और एडिपोसेयर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसी सॉइल में जहाँ गीलापन हो। ठीक है। और एडिपोसेयर जिन्होंने पिछला चैप्टर नहीं देखा उनके लिए है कि बॉडी में जो फैट होता है डेड बॉडी में, वो उसका सपोनिफिकेशन हो जाता है, यानी वो साबुन में कन्वर्ट होके वैक्सी टाइप हो जाता है। एक्सुमेशन इज परफॉर्म टू रिकवर बॉडीज फॉर मेडिको लीगल पर्पजेज। एक्सुमेशन का मतलब होता है जो बॉडी हमने दबा दी और बाद में उस पर सस्पिशन का क्वेश्चन उठा, तो उसको हम जब वापस निकालेंगे उस प्रोसेस को एक्सुमेशन कहेंगे। फिर सेकंड हमारी कैटेगरी होगी सबमर्ज्ड बॉडीज की, यानी डेथ इन वाटर। यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग बहुत जल्दी होती है क्योंकि पानी जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे सरफेस लेवल से वो ठंडा होता है। और यहाँ भी प्यूट्रिफिकेशन डिलेड होता है, लेकिन सॉइल में बहुत लंबा टाइम लगता है। प्यूट्रिफिकेशन में सॉइल से कम होता है फास्ट प्यूट्रिफिकेशन। अच्छा, एडिपोसियर फॉर्मेशन यहाँ भी मोस्ट एनारोबिक कंडीशंस में चलता है क्योंकि पानी है, ये ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे एडिपोसियर और बेटर तरीके से फॉर्म होंगे। करेक्टरिस्टिक्स टाइम क्या है, क्या वॉशर वोमेंस हैंड एंड फीट। देखिए, आप अगर कभी आपने देखा होगा कि पानी से आपने बहुत देर कोई काम किया, साफ सफाई की, कपड़े धोए, तो आपके हाथ पर रिंकल रिंकल से पड़ जाते हैं फिंगर टिप्स पे और वो ऐसे सुकड़े सुकड़े से हो जाते हैं। तो ये उसकी पहचान होती है कि अगर कोई बॉडी रिकवर करी गई है और उसके हाथ पैर ऐसे सिकुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो पानी में इमर्जन उसका हुआ है। अच्छा, फ्लोटिंग अकर्स 2-3 days इन समर, लेटर इन विंटर। मतलब गैस बनने की वजह से बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगती है डेड बॉडी के बाद, और ये सबको पता है कॉमनली कि डेड बॉडी फ्लोट करती है। बर्न बॉडीज में क्या होता है, बर्न बॉडीज में क्या होता है, हीट की वजह से बॉडी के टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, चेयरिंग हो जाती है। ठीक है। और इसका आइडेंटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड क्या होता है, आपने बॉक्सर देखा है ना, बॉक्सर का पोस्चर कैसा होता है। तो हीट की वजह से मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और वो बॉक्सर की फाइटिंग पोजीशन बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और वाइवा दोनों के लिए, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, इंटरनल ऑर्गन्स कई बार क्या होता है, सरफेस बर्न में प्रिजर्व हो जाते हैं, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और टीथ डीएनए, बोन्स टीथ डीएनए से हम सारी आइडेंटिटी निकाल देते हैं। अच्छा, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन बॉडी आइडेंटिफिकेशन इन एडवर्स कंडीशन। यानी कि मान लीजिए आपको कोई बॉडी दबी हुई मिलती है, जली हुई मिलती है, तो ऊपर के पैरामीटर्स यूज करके आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। और यहाँ भी हमारा मेन एम होता है एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, पीएमआई। डेथ कितनी देर पहले हुई, कैसे हुई, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। देखिए, पीएमआई की मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ये होती है कि उससे हम पूरा एक जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें ये निकाल पाते हैं कि मान लीजिए किसी की डेथ 8 से 10 के बीच में हुई, तो 8 से 10 के बीच में कौन कौन उस डेड पर्सन के टच में आए, किन किन को उसने कॉल करी, किन की कॉल आई, तो उससे क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प होती है। तो पीएमआई इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसी के लिए पीएमआई के लिए हमने इतने सारे कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स बना रखे हैं। अच्छा, ये सब फैक्टर से हमें क्लू भी मिलते हैं। मैनर ऑफ डेथ क्या है, जला के मारा है, दबा दिया है पानी में, गाड़ दिया है, क्या होता है। ठीक है। और जनरली ये जो केसेस होते हैं इनमें पार्शियल डिस्ट्रक्शन के बाद भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बॉडी के साथ क्या हुआ है।
तो हम वन लाइनर देख लेते हैं अपनी। बरिड बॉडीज का मतलब होता है स्लो डिकम्पोजिशन, एडिपोसियर कॉमन। सबमर्ज्ड बॉडी में हमको मिलते हैं वॉशर वुमेन्स हैंड, जो कि फ्लोट करते हैं कई दिन बाद। फिर हम देखते हैं बर्न बॉडी, यहाँ प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड होता है क्योंकि मसल कांटेक्ट हो जाती है। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, डेड बॉडी का इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन पीएमआई। तो ये इसी के साथ हमने चैप्टर खत्म कर लिया, और ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।